स्वागत है कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के इस क्लास में आप लोगों का। आज के क्लास में पढ़ाया जाएगा सदिशों का सदिश गुणनफल, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। तो लिखेंगे सदिशों का सदिश या वज्र गुणनफल वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर जैसे दो सदिशों का अदिश गुणनफल अदिश भौतिक राशि होता है, ठीक उसी प्रकार से दो सदिशों का सदिश गुणनफल हमेशा ही सदिश भौतिक राशि होता है। तो यहां लिखेंगे दो सदिशों का सदिश गुणनफल हमेशा सदिश भौतिक राशि होता है। माना कि ए तथा बी दो सदिश है। दोनों के बीच का कोण थीटा है। तो ए क्रॉस बी, यहां ध्यान दीजिए अदिश गुणनफल में डॉट लेते थे और डॉट प्रोडक्ट बोलते भी थे, लेकिन यहां पे सदिश गुणनफल यानी क्रॉस यानी वज्र गुणनफल ए क्रॉस बी इसमें लिखते हैं मॉड ए मॉड बी और साइन थीटा इंटू एन कैप, जहां एन कैप क्या है, एकांक सदिश है। जो ए क्रॉस बी की दिशा को सूचित करता है। ए क्रॉस बी की दिशा को सूचित करता है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल सदिश भौतिक राशि होता है। तो सदिश भौतिक राशि होता है तो उसका डायरेक्शन भी होगा, और डायरेक्शन को किससे निकाला जाएगा, ये एन कैप किसको बतला रहा है, डायरेक्शन को। किसको बतला रहा है, डायरेक्शन को। और ये जो डायरेक्शन होता है एन कैप, वो हमेशा ही ए और बी के तल के लंबवत होता है। ए और बी के तल के लंबवत होता है। मान ले एक कलम देना तो कि एक कलम लाना। मान लेते हैं कि ये ए वेक्टर है और ये बी है, और दोनों को हमने ऐसे रखा, ये ए है और ये बी है, और दोनों को हमने ऐसे रखा, तो ये एक तल हो गया। तो जब भी ए क्रॉस बी होगा, ए क्रॉस बी, तो इसके लंबवत होगा, या तो ऊपर होगा और या तो नीचे होगा, है ना। तो ये दिशा को बतलाती है। ओके, हम यहां लिखेंगे और ए क्रॉस बी की दिशा हमेशा ए तथा बी के तल के लंबवत होती है। किधर होती है, लंबवत होती है। ए और बी के तल के लंबवत होती है। और इसकी दिशा निकालने के लिए
निकालने के लिए निम्नलिखित दो नियम है। निम्नलिखित दो नियम है। दो नियम है। कौन कौन सा है भाई? पहला दक्षिण हस्त नियम है ना, इसको बोलेंगे राइट हैंड दक्षिण हस्त अंगूठे का नियम है ना, दक्षिण हस्त अंगूठे का नियम। अंगूठे का नियम इधर मिटा देते हैं तब साफ साफ दिखेगा। ओके, ये देखिए राइट हैंड थंब रूल, और दूसरा है दक्षिण हस्त स्क्रू का नियम। यानी राइट हैंड स्क्रू रूल। स्क्रू का नियम। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में बताएंगे कि दक्षिण हस्त स्क्रू का नियम क्या है और दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम क्या है।